तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल इंश्योरेंस मोटिवेशन में। और आज आपकी डिमांड के ऊपर, आपकी अपेक्षा के ऊपर, आपकी गुजारिश पे मैं वीडियो बना रहा हूं जिसका नाम है जो दिखता है वो बिकता है। आप दिखते हो क्या? जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप प्रेजेंटेबल हो तो आपकी वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप मार्केट में बिकने लगोगे। अपने आप को दिखाना शुरू करो, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ। इस पे बात कर रहा हूं। आपने मुझसे सवाल किया है कि क्या यह जरूरी है कि मार्केट में सेल्स के प्रोफेशन में हमें प्रेजेंटेबल होना बहुत आवश्यक है। आपने यह सवाल किया है और फिर आपने पूछा है कि मुझसे कि क्या ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सेल्स के करियर में। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि सोना जब खान से निकाला जाता है, एक माइन से निकालते हैं, वो रॉ फॉर्म में होता है। उस रॉ फॉर्म में अगर मैं एंड यूजर को दूंगा तो कोई भी लेगा नहीं, क्योंकि उससे जेवर बनाए नहीं जा सकते। और जब उस सोने में सुहागा मिला दिया जाता है, एक दूसरी मेटल मिला दिया जाता है, तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है जेवर में, और उसके बाद उसकी कितनी वैल्यू बढ़ जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास सोने के आभूषण हो, हर स्त्री चाहती है कि उसके पास सोने के आभूषण हो। वही सोना था जो माइन से निकला था, और वही सोना था जिसमें सुहागा मिला दिया गया और प्रेजेंटेबल हो गया। वैसे ही आपकी जिंदगी में आप एक आम इंसान है, वैल्यूएबल है। सोना पहले भी वैल्यूएबल था और आप आज भी वैल्यूएबल है। आपके पास वैल्यूएबल में क्या है? स्किल्स है, नॉलेज है, ज्ञान है, टैलेंट है, काबिलियत है, जोश है, जुनून है। ये आपका वैल्यूज है, ये आपकी वैल्यूज है। और इनको जब आप प्रेजेंटेबल बना देते हैं तो आप मार्केट में प्रमोटेड हो जाते हैं, लोग आपको खरीदने लगते हैं, आपकी बातों पे भरोसा करने लगते हैं, आपके प्रति आस्था विश्वास बढ़ जाता है, ट्रस्ट हो जाता है। और जब ट्रस्ट हो जाता है तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। एक दूसरा उदाहरण, आलू जब खेत से आता है, मंडी में आता है, उसकी कीमत क्या होती? 10 रुपए, 15 रुपए केजी। और उसके बाद जब चिप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कभी सोचा आपने कि वही आलू जो 20 रुपए केजी मिल रहा था, वही आलू चिप्स होने के बाद कितना हो गया? कांच का टुकड़ा जब छोटे छोटे डिजाइन्स में तब्दील किया जाता है तो वो जो रॉ कांच का टुकड़ा होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, और जब डिजाइन्स में बदला जाता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है? लकड़ी, एक पेड़ जो है, उस पेड़ के लकड़ी को जब तराश के अच्छी अच्छी डिजाइन्स के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती? और उससे पहले उसको कितने लोग जाके खरीदने के लिए तैयार होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लकड़ी तो मुझे चाहिए? कोई नहीं जाता। जब उसका फर्नीचर डिजाइन होता है, उसको तराश दिया जाता है, तो लोग उसकी वैल्यू की वजह से जाते हैं। और वैसे ही सेल्स के करियर में प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस प्रेजेंटेबल होने में ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वैल्यूज 75% रोल प्ले करते हैं आपकी तरक्की में। वैल्यूज नहीं होंगी तो आप किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन वो वैल्यू अगर प्रेजेंटेबल नहीं होंगे तो आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। खड़े होने के लिए आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आपकी नॉलेज है, स्किल्स है, जुनून है, जज्बा है, काबिलियत है, टैलेंट है, ये आपकी वैल्यूज है। और जब आप एक अटायर के साथ, बढ़िया प्रोफेशनल ड्रेसअप के साथ मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो जाके कहीं पे आप खड़े होते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब कैसा आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए उस पर बात कर रहा हूं। अगर आप एक बीमा के अभिकर्ता है, बीमा के अभिकर्ता जी ने मुझसे पूछा है कि किस प्रकार का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। अगर आप बीमा के अभिकर्ता हैं तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि आप कौन से मार्केट में फोकस कर रहे हैं। नेचुरल मार्केट में फोकस कर रहे हैं या रेफरल मार्केट में फोकस कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। नेचुरल मार्केट में फोकस कर रहे हैं या रेफरेंस मार्केट में फोकस कर रहे हैं? अभी नेचुरल मार्केट क्या? आप अपने रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं, अपने वेंडर्स के पास जा रहे हैं, दूध वाला, चाय वाला, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सीए के पास जा रहे हैं। आपके जो लोग हैं जो आपको जानते हैं, फैमिलियर हैं, अच्छे से हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपके जो भी आपके दोस्त मित्र यार रिश्तेदार जो हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको हम नेचुरल मार्केट कहते हैं। अगर आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो आपको हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि वो कैसा फील करेंगे, किस ड्रेसिंग सेंस में आपको जाना चाहिए। वो कैसा फील करेंगे, किस ड्रेसिंग सेंस में जाना चाहिए। सीजनल ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए। सपोज करिए त्योहारों का सीजन चल रहा है और वहां आप सूट बूट टाई लगा के नेचुरल मार्केट में जा रहे हैं तो शायद ऑड लगेंगे,
सीजन के हिसाब से आप पहनिए। गर्मियों का सीजन चल रहा है और आप बड़े हैवी ब्लेजर सूट में जा रहे हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि आप हर पल पसीना बहाएंगे, आपको कैसा लगेगा और वो कस्टमर को भी कैसा लगेगा, ये ध्यान में रखिए। तो सबसे पहली बात जो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज करनी है कि ड्रेसिंग सेंस वो होना चाहिए जो सीजनल हो और जो रीजनल हो। जो सीजनल हो, जिस सीजन के हिसाब से आप कपड़े पहन रहे हैं उस सीजन के हिसाब से हो, और रीजनल हो, रीजनल कस्टमर के हिसाब से। एक कारण होना चाहिए कि वो उसको ऑड फील नहीं करेगा। आपका नेचुरल मार्केट है, आपके अपने लोग हैं, वो किस वेशभूषा में आपको देखना पसंद करेंगे, किसमें वो ज्यादा कंफर्ट होंगे, वो बहुत जरूरी। और तीसरी बात, आपको कैसा ड्रेसिंग सेंस आपको सूट करेगा, आपको कंफर्ट देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कंफर्ट कपड़े पहनिए, जो आपको सूट कर रहे हो वो कपड़े पहनिए, जो आपके जिससे आप मिलने जा रहे हैं उसको रीजन दे रहे हो कि वो आपको ऑड महसूस नहीं करेगा, और सीजन के हिसाब से पहनिए। ये मैंने नेचुरल मार्केट की बात बताई। अभी सजना संवरना बहुत जरूरी है। सोने का जब आभूषण बनाया जाता है, उसको तराश के गोल्ड ज्वेलरी बनाई जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, माइन से निकलने के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है। लोहे का वो कबाड़ का टुकड़ा जब ग्रिल बनाया जाता है, तराश दिया जाता है, उसके बड़े अच्छे अच्छे दरवाजे बनाए जाते हैं, उसकी क्या वैल्यू होती है। वैसे ही अपने आप को भी आपको तराश के अपनी वैल्यूज को निखार के उस लेवल पे खड़ा करना है कि आप प्रेजेंटेबल हो जाए और मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ जाए, लोग आपको पूछने लगे, और वैल्यू बढ़ते ही आप मार्केट में बिकने लगेंगे तो पैसा आने लगेगा। दिस इज द रीजन कि मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं। दूसरा जो मार्केट है आपका, वो मार्केट है रेफरल मार्केट, अननेचुरल मार्केट। अब मैं ऐसा कहूं कि प्रोफेशनल मार्केट में जा रहे हैं, और जब आप प्रोफेशनल मार्केट में जा रहे हैं और जिस विषय पे बात करने वाले हैं, सपोज करिए आप लाइफ इंश्योरेंस के विषय पे बात करने वाले और एक सेमिनार आप देने वाले हैं 50-100 लोगों के बीच में, तो यू शुड वियर प्रोफेशनल ड्रेसअप। एक ऐसा ड्रेसअप जो सेल्स प्रोफेशनल का होना चाहिए। लोगों की भीड़ में उस प्रकार का आपका ड्रेसअप नहीं होना चाहिए जो सबने पहन रखा है। आपका एक ड्रेसअप प्रोफेशनल होना चाहिए। लगना चाहिए कि एक व्यक्ति अलग से आया है जो उसी प्रोफेशन के हिसाब से उसने कपड़े पहने हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप जा रहे हैं एक प्रेजेंटेशन के लिए और वहां पे आपको एक बिजनेस सेमिनार देना है और आपने धोती कुर्ता पहन के वहां बिजनेस सेमिनार देंगे। हाउ द ऑडियंस विल फील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने ड्रेसिंग सेंस को उसके ऑडियंस के हिसाब से, वो प्रेजेंटेशन जो आप देने वाले उसके हिसाब से डिजाइन करिए और पहनिए। ये तो मैंने ड्रेसिंग सेंस पे बात की। दूसरी बात, आपका जो टूल्स होना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन के जो टूल्स हैं, जो आपके किट हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन किट है, वो भी आपके साथ होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सेल्स प्रोफेशनल एक डायरी और एक पेन लेके निकल लेते हैं और जाके अपने कस्टमर के पास बताना चालू करते हैं। अभी कस्टमर को जब ये लगता है कि व्हेन यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, यू आर नॉट सिस्टमैटिक, यू आर नॉट फॉलोइंग द बेसिक रूल्स ऑफ हैविंग टूल्स एंड किट, तो वो क्या महसूस करेगा। एक डॉक्टर कभी भी पहुंच जाता हो कुछ भी लेके, एक डायरी और पेन लेके किसी के भी घर में जाके और दवाइयां लिखने लगे, तो क्या महसूस करेंगे लोग। उसके पास प्रॉपर किट होती है, बीपी का किट होता है, चेकअप करता है, बुखार चेक करता है, बाकी चीजें चेक करता है। वैसे ही आपके पास आपके बैग में वो सारा प्रेजेंटेशन किट होना चाहिए, जिसमें जो आप प्रोडक्ट समझाने वाले हैं उसकी जानकारी हो, जो उससे रिलेटेड और चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उसकी जानकारी हो। आपकी विधिवत किट सिस्टमेटिक होनी चाहिए और आप उसको बढ़िया तरीके से जब प्रेजेंट करेंगे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो लोग उसको सराहेंगे। उनको लगेगा ये व्यक्ति वाकई में प्रोफेशनल है, अनुशासित है, सिस्टमेटिक है, डिसिप्लिन्ड है, और आपकी बात सुनेंगे। साथ ही इस छोटे से वीडियो से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया, जो दिखता है वो बिकता है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप कितने भी जुनूनी हैं, आप कितनी भी क्षमताएं रखते हैं, आप में कितनी भी पावर ऑफ डिजायर है, ये सब अंदर है। आप कैसा दिखते हैं ये बाहर है। अंदर का जो ताकत है, जो जुनून है, जो काबिलियत है, जो क्षमता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें आपको इजाफा करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। स्किल्स, नॉलेज को और बढ़ाते रहना है। लेकिन मार्केट में दिखना भी बहुत जरूरी है, अपने आप को प्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है। प्रेजेंट नहीं करोगे तो कोई मार्केट में आपको पूछेगा नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिखता है वो बिकता है, और आप भी दिखना शुरू कर दो, अपनी क्षमताओं को दिखाना शुरू कर दो, अपनी काबिलियत को दिखाना शुरू कर दो, मार्केट में अपनी वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दो। वैल्यू बढ़ाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं।
और धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा लगा, सबको फॉरवर्ड कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि अपने आप को दिखा के, अपने आप को प्रेजेंट करके, अपने आप को मार्केट करके, मार्केट के बड़े भाग को आप कैप्चर कर सके, अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को पूरा कर सके। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।